हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय विनोद मिश्रा। आप मेरे इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए। आप जितना हमारे इस काम को, हमारे वीडियो को जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज़्यादा मुझे कुछ नया करने का जोश आता है, जुनून आता है। आप जैसा कि पता है, अभी आप सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात अगर आप करेंगे तो आप देख रहे हैं एक तरीके से सिचुएशन जो बना है लॉकडाउन में। तो लॉगिन पीरियड में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो आपको बेनिफिट करने के लिए, आपको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए हमने यहाँ पे आज 4 या 5 क्वेश्चन सिलोगिज्म के लाया है, जो कि मैं आपके सामने बिल्कुल एक एक क्वेश्चंस को रिलैक्स होकर बिल्कुल आराम से हम बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। तो मैं कोशिश ये करूंगा जो कि ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन से लेके जो किसी न किसी प्रीलिम्स में या मेंस में जो एग्जामिनेशंस में आया हुआ है, उस क्वेश्चंस के बिल्कुल बारीकी को हम आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करें। तो उसी संदर्भ में मैंने आज आपके सामने यहाँ पे जो टॉपिक लाने की कोशिश करी है, ये टॉपिक है सिलोगिज्म। मैं इस वीडियो में आपके सामने इस टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट नहीं, सिर्फ मैं 5 क्वेश्चन से लेके आया हूँ। वो क्वेश्चंस मैं बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर आपके सामने डिस्कस करूंगा। आप हमारे इससे पहले वाले वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने बेसिक कंसेप्ट इसकी चर्चा करी है। आप जितना हमारे इस काम को सराहेंगे, उतना ही मुझे कुछ इनोवेटिव करने का मेरे दिमाग में आइडिया आएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना ये 4 या 5 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, या आईबीपीएस में पूछा गया क्वेश्चंस है 2016 का, प्रीलिम्स की बात अगर आप करेंगे तो ऑफिसर्स ग्रेड्स के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये 3 स्टेटमेंट है और 4 कंक्लूजन है। ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, इस सिलसिले में जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, मैंने इसमें कोशिश ये किया है, जो कि ऑप्शंस मैंने नहीं लिखा है क्वेश्चन में, मैंने सिर्फ क्वेश्चन से लिखा है। ऑप्शंस तो किसी किताब में मेंशन होता ही है, इफ ओनली, अगर सिर्फ 1 to 3 फॉलोज, 1 to 4 फॉलोज, नन फॉलोज वगैरह वगैरह जो भी है। मुझे इस वीडियो के थ्रू सिर्फ आपके सामने यहाँ पे ये डिस्कस करना है, जो एक्चुअली क्या है, एक प्रॉपर वे क्या हो सकता है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सबसे आसान तरीका क्या है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक के बारे में बहुत सारे भटकाव हैं, वो भटकते रहते हैं और अननेसेसरी एक आध क्वेश्चन बाय मिस्टेक वो गलती कर जाते हैं। तो इस तरीके का गलती आप ना करें, ये चीज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे तो क्वेश्चंस आपके सामने, जैसे कि पहला क्वेश्चंस आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चंस दिया है, सम डॉक्यूमेंट्स आर सेक्रेट। तो सम डॉक्यूमेंट्स आर सेक्रेट की बात अगर आप करेंगे तो सम डॉक्यूमेंट्स आर सेक्रेट, ये डायग्राम मैंने बना लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सम डॉक्यूमेंट्स आर सेक्रेट, सम डॉक्यूमेंट्स आर सेक्रेट का डायग्राम ये भी बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स ऑफ सेक्रेट की बात अगर आप करेंगे, हर समय सिलोगिज्म में होता क्या है, एक से ज्यादा डायग्राम बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं आज के डेट में पॉसिबिलिटीज का केस आता है, रिवर्स का क्वेश्चंस आता है। ये सारे क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करने के लिए जाएं तो बड़ा कठिन हो सक जाता है हमारे लिए क्वेश्चंस का आंसर निकालना, जस्टिफाई करना। मैं ये कहता हूं, अगर आप एक बेसिक कंसेप्ट अगर आप समझ ले जाते हैं, उस फॉर्मूले पे आप सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करते चले जाएंगे। और मैं ये कोशिश करूंगा जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आऊं, ये 4 से 5 क्वेश्चंस तो मैं डेली लेके आपके सामने आ सकता हूँ, नए नए क्वेश्चंस का कलेक्शंस, जो कि किसी न किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया, उन क्वेश्चंस को आपके सामने करने की कोशिश करें। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, सम डॉक्यूमेंट्स आर सेक्रेट, सम डॉक्यूमेंट्स आर सेक्रेट्स की बात अगर आप करेंगे, ये बना लिया। मैं आपके सामने ये कह रहा था, जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट बना लिया और ये सेक्रेट बना लिया, ये डॉक्यूमेंट्स हो गया और ये सेक्रेट बना लिया। इसी स्टेटमेंट का एक ये भी डायग्राम बन सकता है। फिर आगे देखिए क्या बोलता है, सम फाइल्स आर डॉक्यूमेंट, सम फाइल्स आर डॉक्यूमेंट, सम फाइल्स आर डॉक्यूमेंट का डायग्राम यहां बना लीजिए, सम फाइल्स आर डॉक्यूमेंट का डायग्राम आप यहां भी बना सकते हैं। फिर आपसे कंक्लूजन यहाँ पे स्टेटमेंट के तौर पे बोलता है, ऑल सेक्रेट्स आर लॉग। तो ऑल सेक्रेट्स आर लॉग, ऑल सेक्रेट्स आर लॉग की बात अगर आप करेंगे तो ऑल सेक्रेट्स आर लॉग का डायग्राम ये बना लिया। ऑल सेक्रेट्स आर लॉग की बात अगर आप करेंगे तो आपने डायग्राम ये बना लिया। दोनों डायग्राम है आपके सामने। अब देखिए कंक्लूजन हमसे क्या पूछा गया, सम सेक्रेट्स आर डॉक्यूमेंट। तो सम सेक्रेट्स आर डॉक्यूमेंट की बात करेंगे
तो सम सेक्रेट्स आर डॉक्यूमेंट, चाहे फर्स्ट डायग्राम की बात करें चाहे सेकंड डायग्राम की बात करेंगे, तो ये पहला कंक्लूजन हमारा बिल्कुल 100% राइट है। सेकंड कंक्लूजन की बात अगर आप करेंगे तो इसमें हमसे ये पूछा गया सम सेक्रेट्स आर नॉट डॉक्यूमेंट, तो सम सेक्रेट्स आर डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पे ये सेक्रेट और डॉक्यूमेंट की बात अगर आप करेंगे तो आपको पता है सम के केस में सम नॉट कंसीडर नहीं होता है। तो सम के केस में सम नॉट कंसीडर नहीं होता है, तो यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो पहला कंक्लूजन आपने यहाँ पे राइट किया है और दूसरा कंक्लूजन की बात अगर आप करेंगे तो एक तरीके से इसको रॉन्ग कर दीजिए, क्योंकि सम के केस में सम नॉट नहीं होता है, चाहे आप कान से भी यूज कर सकते हैं। तीसरा हमसे पूछा गया सम लॉक आर डॉक्यूमेंट, सम लॉक आर डॉक्यूमेंट, चाहे इस डायग्राम की बात करें चाहे इस डायग्राम की बात करें, ये डेफिनेटली ट्रू है। इसके बाद फिर नेक्स्ट कंक्लूजन हमसे पूछा गया सम फाइल्स आर सेक्रेट, सम फाइल्स, और देखिए फाइल्स और सेक्रेट की बात अगर आप करेंगे तो फाइल्स और सेक्रेट के बीच में स्टेटमेंट में किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं दिया गया है, और मेरा यहाँ पे ये एक कंसेप्ट होता है किसी भी दो अननोन एलिमेंट्स जहां स्टेटमेंट में किसी भी प्रकार की कोई रिलेशंस की बात नहीं कही जाए, तो रिलेशन हो भी सकता है रिलेशन नहीं भी हो सकता, आप डेफिनेटली उसको मना नहीं कर सकते या एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में हम कांट से वर्ड यूज करते हैं, जैसे हमसे कहा गया इसमें, जैसे आप सम फाइल्स आर सेपरेट है, सम फाइल्स आर सेपरेट की बात करेंगे तो फाइल और सेपरेट के बीच में स्टेटमेंट में किसी भी प्रकार की कोई रिलेशन की बात नहीं कही गई, तो आप यहाँ पे कहेंगे कांट से। अब कांट से की बात अगर आप करेंगे तो कांट से तो कुछ होता नहीं है, इसका मतलब जहां 100% श्योर नहीं थे इसलिए हमने कांट से वर्ड यूज किया। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लगा देंगे, आंसर ये लगा देंगे, मैं इसके आपको पीडीएफ फाइल भी अपने लिंक पे इस चीज को शेयर कर दूंगा, ये क्वेश्चंस विद उसके ऑप्शंस भी आपके सामने रहेंगे। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लगा देंगे, ओनली 1 and 3 फॉलोज, ओनली 1 and 3 फॉलोज, जिस ऑप्शन में रहेगा उस ऑप्शन में आप टिक लगा दीजिए। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा इसमें। आई देखिए फिर, यानी आप कहेंगे सर क्या हमें सेकंड डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। एक्चुअली क्या है ना, मुझे बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे समझाना है, क्या इसके डायग्राम्स ये भी बन सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में क्या है पॉसिबिलिटी के केस भी आ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में, रिवर्स केस भी आ रहा है। आज के डेट में तो खैर आपके सामने सिर्फ ओनली फ्यू नेवर वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मैं ये कोशिश करूंगा जो भी हमारे पास संसाधन यहाँ पे मौजूद है उसमें ऐसे भी किसी दिन 4 या 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन लाके हम आपके सामने यहाँ डिस्कस करें। आइए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे तो क्वेश्चंस आपके सामने क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नो बीचेस आर सी हॉर्स, नो बीचेस आर सी हॉर्स का डायग्राम हमने ऐसे बना लिया। हमसे स्टेटमेंट में क्या बोलता है, नो बीचेज आर सी हॉर्स, फिर बोला सम कॉस्ट्स आर सेंड। अब देखिए स्टेटमेंट में रिलिंक नहीं हो पा रहा सेकंड स्टेटमेंट, तो आप कुछ नहीं, आप क्या करेंगे, आप तीसरे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, ऑल कॉस्ट्स आर बीचेस, ऑल कॉस्ट्स आर बीचेस की बात अगर आप करेंगे तो ऑल कॉस्ट्स आर बीचेस, तो इसका मतलब कॉस्ट्स को आप यहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल कॉस्ट्स आर बीचेस ये बन गए। फिर सेकंड में बोला गया हमसे सम कॉस्ट्स आर सैंड, सम कॉस्ट्स आर सैंड, ये सैंड का डायग्राम हमने इस प्रकार से बना लिया, और भी डायग्राम बन सकते हैं, खैर जो भी, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस नहीं थे, सिंपल क्वेश्चंस थे। अब आप यहाँ पे ये देखते हैं क्वेश्चन हमसे ये बोला सम सी, इसमें क्या बोला, सम सी सॉर्स आर नॉट सेंड, सम सी सॉर्स, तो आप इसमें बता दीजिए सी सॉर्स, ये सी सॉर्स ही था। अब इसमें ये बोला गया हमसे सम सी सॉर्स आर नॉट सेंड, सम सी सॉर्स आर नॉट सेंड की बात अगर आप करेंगे तो सी सॉर्स और सेंड के बीच में तो स्टेटमेंट में कोई भी बात नहीं कही गई है। अगर हमसे यहाँ पे ये पूछ दिया जाता सम सेंड्स आर नॉट सी सॉर्स, तो ऐसे केस में हम इसको करेक्ट मान सकते थे, बट एक्चुअली क्या है ना, हमसे ये बोला, इसमें कंक्लूजन की बात अगर आप करेंगे तो हमसे कंक्लूजन ये पूछा गया सम सी सॉर्स आर नॉट सेंड। मान लेता हूं मैं इसकी डायग्राम की बात अगर आप करेंगे, सी सॉर्स का डायग्राम हम यहां अगर बना लें तो संभव है ये भी डायग्राम बन सकता है, तो इसीलिए पहले कंक्लूजन की बात अगर आप करेंगे सम सी सॉर्स आर नॉट सेंड, सम सी सॉर्स आर नॉट सेंड, इसको हमें राइट करना है कि रॉन्ग करना है, ये आपके दिमाग में यहाँ पे प्रश्न चल रहा होगा। तो आप यहाँ पे जैसे
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे केस में आप यहाँ पे कांट से वर्ड यूज करिए। क्या यूज करेंगे? कांट से। ये कांट से होगा। अब देखिए फिर बोला हमसे नो सीसॉर्स आर कॉस्ट्स। नो सीसॉर्स आर कॉस्ट्स की बात अगर आप करेंगे तो कॉस्ट एक्चुअली क्या है, यहाँ पे बना हुआ सीसॉर्स की बात अगर आप करेंगे तो दूसरे कंक्लूजन क्या है, ये 100% रॉन्ग हो गया। थर्ड बोला हमें से सम सेंट्स आर बीचेज, तो सम सेंट्स आर बीचेज की बात अगर आप करेंगे तीसरे कंक्लूजन डेफिनेटली रूप से सही हो गया। इसके बाद हमसे बोला सम सेंट्स आर नॉट सीसॉर्स, सम सेंट्स आर नॉट सीसॉर्स, चौथे की बात अगर आप करेंगे तो ये भी राइट हो गया। तो आंसर आप क्या लगा देंगे? ओनली 3 and 4 फॉलोज। क्या बोलेंगे आप? ओनली 3 and 4 फॉलोज। जिस ऑप्शन में रहेगा उस ऑप्शन के साथ आप यहाँ पे चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किया है, ये सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पे लेके आया है। तो मेरा यहाँ पे ये कहना, अगर एक बेसिक कंसेप्ट अगर आप समझ आते हैं तो आप इजीली क्वेश्चंस का आंसर आपके लिए आसान हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? ऑल ट्रैक्टर्स आर स्कूटर, ऑल ट्रैक्टर्स आर स्कूटर, ऑल स्कूटर आर मोटरसाइकिल, ऑल स्कूटर्स आर मोटरसाइकिल, ऑल स्कूटर्स आर मोटरसाइकिल, नो मोटरसाइकिल इज बाइक, नो मोटरसाइकिल इज बाइक। अब देखिए मैं शुरुआती दौर में क्या करता हूं, सेंटेंस हमें जितना बोलता है उतनी ही बात मैं यहाँ पे बात को रखता हूं। अगर आप चाहें तो इसके दूसरे तीसरे डायग्राम की भी बात अगर आप करेंगे बन सकता है। आप कहेंगे कैसे बन सकता है? ये एक दूसरे के ऊपर में इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं। खैर जो भी है, सेंटेंस जितना बात बोला उतनी बात मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए हमारे सामने कंक्लूजन क्या पूछा जा रहा है। कंक्लूजन हमसे ये पूछा गया सम सीसॉर्स आर नॉट सेंट, सॉरी मैं तो डायग्राम आपके सामने, ये तो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था, मैं तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। हमारे सामने दिया है सम मोटरसाइकिल्स आर ट्रैक्टर, सम मोटरसाइकिल्स आर ट्रैक्टर की बात करेंगे तो सम मोटरसाइकिल्स आर ट्रैक्टर यानी फर्स्ट कंक्लूजन अगर जहां तक की बात अगर आप करेंगे तो सम मोटरसाइकिल आर ट्रैक्टर, चाहे जो भी डायग्राम बना लो ये पहला बिल्कुल सही है, 100% सही है। इसके बाद दूसरा कंक्लूजन हमसे पूछा गया नो बाइक इज ट्रैक्टर, नो बाइक इज ट्रैक्टर, ये दूसरा कंक्लूजन की बात अगर आप करेंगे तो बाइक और ट्रैक्टर कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि मोटरसाइकिल का बाइक के साथ कोई रिलेशन नहीं है और ये सारे क्या है, ट्रैक्टर स्कूटर मोटरसाइकिल के अंतर्गत है। फिर नेक्स्ट हमसे ये पूछा जाता है तीसरा सम स्कूटर आर ट्रैक्टर, सम स्कूटर आर ट्रैक्टर की बात अगर आप करेंगे तो ये तो 100% सही है, इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें चौथे कंक्लूजन की बात अगर आप करेंगे तो चौथा कंक्लूजन हमसे पूछा गया सम बाइक आर स्कूटर, तो सम बाइक आर स्कूटर ये चौथा कभी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से आंसर आप क्या लगा देंगे? फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, यानी आंसर हमारा क्या होगा? फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, जो भी होगा उस ऑप्शन के साथ आप चले जाएंगे। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आईबीपीएस में पूछा गया है प्रीलिम्स लेवल में, पीओके। ठीक है, आइए देखिए फिर आगे हम नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़े आपके सामने। अब देख लीजिए मैं आपके सामने यानी 1 2 3 तीन क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ। चौथे क्वेश्चंस की तरफ हम आपके सामने यहाँ पे आए हैं। इसमें भी 3 स्टेटमेंट है, 4 कंक्लूजन है। मैंने सिर्फ इसमें ये किया है जो किसी भी क्वेश्चंस के लिए ऑप्शंस मैंने नहीं रखा क्योंकि इतना स्पेस नहीं है। अगर मैं स्पेस यहाँ पे अगर ऑप्शंस लिखने लगूं तो पता चला क्या इसमें 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चंस भी नहीं आ पाएगा, तो सीधा मैं आपके सामने क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ। आप जहां गलती करते हैं आप जरा इस वीडियो को बार बार देखिए। और मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले मुझे ये कहना है आपसे, क्योंकि मैं ये देखता हूँ लास्ट 2 वीक से 1 से 2 हफ्ते से मैंने रेगुलरली ये कोशिश किया है अपने चैनल पे वीडियो लाने की कोशिश मैंने करी है और आपकी तरफ से जो मुझे रिस्पांस मिल रहा है तो वो कुछ ना कुछ मुझे नया करने की तरफ इंस्पिरेशन मुझे मिल रही है। तो आपसे स्पेशली दरख्वास्त ये है जो कि आप हमारे इस मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, आप अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए। अगर मेरे ये चैनल वायरल हो जाते हैं तो इससे हमारा जो हौसला अफजाई होता है, तो मैं ये कोशिश करूंगा जो रीजनिंग के ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक को सिलसिलेवार ढंग से, मैंने एक प्लानिंग ये करी है अभी सिलोगिज्म के कम से कम नहीं भी तो 350-400 क्वेश्चंस ऐसे ही सामने लेके आ पाऊंगा। बट एक्चुअली दिक्कतें मेरे सामने यहाँ पे हो रही है, अभी मेरे को संसाधन की थोड़ी सी कमी है। आप देख रहे हैं जो चारों तरफ से लॉकिंग पीरियड है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है।
इसमें एक एक क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखना, फिर आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करना, ये थोड़ी सी दिक्कतें इसमें आ रही है। बट आपकी तरफ से जो मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं, आप जो मेरे चैनल विनोद मिश्रा चैनल को जो सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, इससे मेरा हौसला अफजाई हो रहा है और मुझे कुछ न कुछ पर डे कुछ न कुछ नया करने की तरफ, इनोवेटिव करने की तरफ हमारी इच्छा जागृत होती चली जा रही है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्तों। और आप जो कमेंट्स आप मुझे देंगे, आपके पर्सनल अगर कोई भी डाउट्स हैं तो उस डाउट्स को भी आप क्वेश्चंस पीडीएफ आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9506821111। आप मेरे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने पर्सनल क्वेश्चंस को आप भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है binor@KTR26@gmail.com। आप अपने डाउट्स को आप मेरे मेल भी कर सकते हैं। आप, मैं कोशिश ये करूंगा ऐसे छोटे छोटे क्लिप बना के, वीडियो बना के मैं आपके सारे डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करते चले जाऊं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। आपके पर्सनल जो कोई भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, जहां तक की बात अगर आप करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए हमारे सामने क्या दिया, सम जेट्स आर मिग, सम जेट्स आर मिग, सम जेट्स आर मिग। फिर क्या दिया, ऑल सुखोईज आर मिराज। अब देखिए सुखोई और मिराज की बात अब ये स्टेटमेंट में नहीं कही गई है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नर्वसनेस महसूस करना शुरू कर देते हैं, सर स्टेटमेंट लीक कहाँ हो रहा है। बच्चे आप यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, आप नेक्स्ट सेंटेंस आप थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। नो मिग इज सुखोई, नो मिग इज सुखोई की बात अगर आप करेंगे तो आप यहाँ पे ये देखिए सुखोई आप यहाँ पे रिलेट हो रहा था। अब आपने जो सेकंड डायग्राम छोड़ रखा है, नो सुखोई इज मिराज, तो नो सुखोई इज मिराज की बात अगर आप करेंगे तो नो ऑल सुखोईज आर मिराज, तो ऑल सुखोई इज मिराज की बात अगर आप करेंगे तो ये मिराज के डायग्राम आप यहां पे बना लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या बोला गया, सम जेट्स आर मिग, सम जेट्स आर मिग, ऑल सुखोईज आर मिराज, ऑल सुखोईज आर मिराज, नो मिराज इज सुखोई, नो मिग इज सुखोई। ये डायग्राम मेरा बिल्कुल करेक्ट बना है। अब हमसे कंक्लूजन क्या पूछा गया, सम जेट्स आर नॉट सुखोईज, सम जेट्स आर नॉट सुखोईज। प्यारे बच्चों आप यहाँ पे ये देख लीजिए, जेट और सुखोई के बीच में यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। उसको ये समझ में आता है जेट और सुखोई के बीच में तो डायग्राम दोनों का फिगर अलग अलग बनेगा, तो ये हर्ष में रॉन्ग हो जाएंगे और इसमें डायग्राम में उसका आंसर गलत हो जाते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे देखने की कोशिश करिए। क्या, जैसे अब देख लीजिए इसमें क्या गया है, जेट और मिराज के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी स्टेटमेंट में रिलेशंस की बात नहीं कही गई है। और किसी भी प्रकार की रिलेशन अगर नहीं कही गई तो वहां पे रिलेशन हो भी सकता है, रिलेशन नहीं भी हो सकता, ये कंसेप्ट हम लेके चलते हैं। अब देखिए हमसे यहाँ पे ये पूछा गया, जैसे सम जेट्स आर नॉट सुखोई, सम जेट्स आर नॉट सुखोई की बात अगर आप करेंगे तो जेट और सुखोई, देखो जेट और सुखोई के बीच में स्टेटमेंट में रिलेशंस की बात तो नहीं कही गई है, बट अगर थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, जेट का कुछ न कुछ हिस्सा मिग में है और मिग कभी भी सुखोई नहीं है। इसका मतलब मिग जो जेट का जो हिस्सा को पाई कर रखा वो कभी भी सुखोई नहीं हो सकता है। यानी मिग का जो हिस्सा, यानी ये मिग की बात अगर आप करेंगे, मिग ने जेट का जो हिस्सा ऑक्युपाई कर रखा वो कभी भी सुखोई नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब सम जेट, यानी कौन सा जेट जो मिग में है, आर नॉट सुखोई। तो आप ये बताइए पहला सही की गलत है, तो पहला सही है। दूसरा हमसे यहाँ पे ये पूछा गया, दूसरा कंक्लूजन के तौर पे हमसे यहाँ पे ये पूछा गया, सम मिग आर नॉट मिराज। अब देखिए सम मिग आर नॉट मिराज की बात अगर आप करेंगे तो इसमें एक डायग्राम ये बन सकता है जो आप मिराज के डायग्राम को इस प्रकार से आप बना दें। तो सम मिग आर नॉट मिराज, अगर हम इसकी बात अगर आप करेंगे तो ये दूसरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप मुझे ये बता दीजिए, इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कांड से लगाते हैं। और फिर तीसरा हमसे यहाँ पे ये पूछ दिया जाता है, सम जेट्स आर नॉट मिराज, सम जेट्स आर नॉट मिराज। तो आप ये बता दीजिए सम जेट्स आर नॉट सुखोई और सम जेट्स आर नॉट मिराज। तो सम जेट्स आर नॉट मिराज, इसको भी आप कांड से कहेंगे। आप कहेंगे सुखोई के बीच में तो सर आपने
पहले कंक्लूजन को सही करा था, बट एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे जो दिया गया है जेट और मिराज, मिराज के डायग्राम आप ऐसे बना लिए हैं, तो इसीलिए आप इसको कान से ही बोलेंगे सम जेट्स आर नॉट मिराज। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या आप इसको रॉन्ग भी कर सकते हैं, खैर जो भी है। आप देखिए 14 हमसे बोला सम मिराज आर नॉट मिग, सम मिराज आर नॉट मिग। तो मिराज का कुछ हिस्सा ऑक्युपाई कर रखा है और कोई भी सुखोई मिग नहीं है। इसका मतलब मिराज का वह हिस्सा जो सुखोई ऑक्युपाई रखा है वो मिग नहीं है। ध्यान से समझिए इसमें मैं क्या कह रहा हूं। हमसे यहाँ पे ये पूछा गया, जो मिराज की बात अगर आप करेंगे तो मिराज का कुछ ना कुछ हिस्सा भाग सुखोई ऑक्युपाई कर रखा है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे हमसे ये पूछा गया सम मिराज, मिराज का वो हिस्सा जो सुखोई है वो मिग नहीं है, तो सम मिराज आर नॉट मिग, इसका मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया। और आप चाहें तो दूसरे और तीसरे के बीच में चेक कर लीजिए आइदर का कंडीशन है कि नहीं, क्योंकि कांड से आया है। तो मिग और मिराज, जेट और मिराज सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच नहीं किया है, तो आंसर आप क्या लगा देंगे, ओनली 1 and 4 फॉलोज, ओनली 1 and 4 फॉलोज। इस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर आप लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आई होप आपके डाउट्स क्लियर होता चला जा रहा होगा। अब देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया, सम आइलैंड्स आर कंटिनेंट्स, सम आइलैंड आर कंटिनेंट, सम आइलैंड आर कंटिनेंट, कंटिनेंट, some islands are continent, some countries are town, or no island are countries, no island is countries, countries। और फिर हमसे दूसरा क्या पूछा गया, some countries are town, some countries are town। अब देखिए हमसे कंक्लूजन ये पूछा गया, some islands are countries, some islands are country। अब ये कंटिनेंट है और ये अगर हम डायग्राम बनाया है तो ये क्या है, कंट्री की बात अगर आप करेंगे तो हमसे पूछा गया सम आइलैंड्स आर कंट्रीज, तो सम आइलैंड्स आर कंट्रीज, तो कंटिनेंट की बात अगर आप करेंगे, सम आइलैंड और कंटिनेंट अगर पूछा जाता तब तो सही था, बट ये कंट्रीज की बात अगर आप करेंगे तो ये पहला होने का कोई सवाल ही नहीं होता है, ये गलत हो गया। दूसरा, सम कंट्रीज आर टाउन, सम कंट्रीज आर टाउन की बात अगर आप करेंगे तो इसको आप कहेंगे कांड से, क्योंकि कंट्रीज और टाउन के बीच में, सम कंट्रीज आर टाउन के बीच में दोनों में स्टेटमेंट में रिलेशन नहीं दिया गया है। और तीसरा हमसे यहाँ पे ये पूछा गया, नो आइलैंड इज कंट्रीज, नो आइलैंड इज कंट्रीज, नो आइलैंड इज कंट्रीज, ये डेफिनेटली ट्रू हो गया क्योंकि आइलैंड और कंट्री के बीच में स्टेटमेंट में डायरेक्टली रिलेशन मेंशन है यहाँ पे। और इसके बाद आप यहाँ पे चौथा देखिए, आपसे कंक्लूजन क्या पूछा गया, सम कंट्रीज आर नॉट टाउन, सम कंट्रीज आर, तो सम कंट्रीज आर नॉट टाउन की बात अगर आप करेंगे तो सम कंट्रीज, ये कंट्रीज है और ये टाउन है, सम के केस में सम नॉट नहीं होता है, तो चौथा इस हिसाब से गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आंसर लगा देंगे ओनली 3 फॉलोज। इस प्रकार से आपने देखा ये 5 क्वेश्चंस के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस की है, और ये सिलसिला मेरा जारी रहेगा। आप इस हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।